किसी ने बहुत सही कहा है, ज़िंदगी का मज़ा चैलेंजेस में ही आता है। ज़िंदगी उतनी जितनी ज़्यादा चैलेंजेस होगी, लाइफ उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी। तो अपने चैलेंजेस को अपना इंटरेस्ट बनाओ और उसमें अपना 100% डाल दो, यही मेरा आपसे कहना है। सो वेलकम एवरीवन। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे एंड कोपेन का जो भी पॉइंट्स था, हमने जो समझा था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही डिटेल से आज हम पढ़ने वाले हैं और काफ़ी चीज़ों को बहुत ही ईजी वे से करने वाले हैं। सो रिलैक्स हो जाइए और अच्छे से मेरे साथ इस पॉइंट को इन्जॉय कीजिए एंड जो भी डाउट्स रहते हैं उसको नोट डाउन भी करते रहिए। जैसे ही चीज़ें सिंप्लीफाई होती है, आपको समझना हो, आप उसमें समझ सकते हैं। सो बढ़ते हैं कोपेन के पॉइंट्स की तरफ। कोपेन ने, हमने लास्ट जब डिस्कस किया था, पॉइंट्स कुछ देखे थे। कोपेन ने क्या कहा था, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था वो 3 चीज़ों पर डिपेंड था। वनस्पति पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, उसने वनस्पति के आधार पर अपने जलवायु का वर्गीकरण किया। सेकंड चीज़, जो वर्षा हो रही है या जितना तापमान में बदलाव हो रहा है उसके आधार पर उसने बांटा। फिर हमने ये कहा था कि कोपेन के जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है और उसने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के आधार पर उसको एज अ सिंबल यूज करते हुए सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल लेटर्स को आधार पर। देखिए लास्ट जो हमारे पॉइंट थे, 3 चीज़ों के आधार पर ए, बी, सी और डी और ई, इसके आधार पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है ए, सी, डी और ई, ये 4 अलग हैं एंड बी अलग है। बी आपका कंप्लीट शुष्क क्षेत्र वाला, हम ये कह सकते हैं शुष्क भाग जो भी रहेगा वो आपका बी में आएगा। तो ए के आधार पर हम कह सकते हैं वो क्षेत्र जहाँ पे उच्च तापमान होगा, उच्च आर्द्रता में वृद्धि होगी, वही क्षेत्र हमारा ए के अंतर्गत आएगा। बी वाले क्षेत्र कौन से होंगे, जहाँ पे उच्च तापमान पे होगा लेकिन आर्द्रता आपकी क्या रहेगी, शून्य रहेगी, यानी ये आपका शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। जहाँ पे नमी नहीं रहेगी तो ऑब्वियस है वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो वो क्षेत्र हमारा ड्राई क्षेत्र हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शुष्क क्षेत्र। क्लियर है। उसके बाद सी है हमारा, तो इसमें यहाँ तो ना तो हमारा तापमान ज़्यादा रहेगा, ना वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी, ना ही ठंड ज़्यादा होगी। एवरेज लेवल पे जो चीज़ रहेगी वो आपका सी के अंतर्गत आ जाएगा। डी आपका रहेगा जहाँ पे आपका कम तापमान रहेगा और तापमान में जब कमी रहती है वो क्षेत्र हमारा डी के अंतर्गत आएगा। और जहाँ पे न्यून तापमान रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा शून्य माइनस में भी चला जाएगा, जो बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र होगा, जहाँ टेम्परेचर आपका बहुत कम रहेगा, ये एक जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, एक आपका टेम्परेचर बहुत कम, ये 2 क्षेत्र वो हो गए। एक आपका एवरेज में आ जाएगा, एक आपका तापमान के साथ आर्द्रता में हम ये कह सकते हैं वर्षा वाला। टेम्परेचर तो आपका उच्च रहेगा लेकिन आपकी जो वर्षा है वो आपकी डाउन रहेगी। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर आपका कम रहेगा और वर्षा आपकी ठीक है एवरेज में होगी या वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो ये है हमारे 5 क्षेत्र। उसके आधार पर हम एक एक को डिटेल से समझेंगे। तो आप माइंड में कॉन्सेप्ट डिसाइड कीजिए कि जो 5 वर्गीकरण किए गए हैं उसका सबसे पहले हम बड़े से कैपिटल लेटर में 5 भागों को बांट देते हैं, हालांकि 6 भी है। एक आपका ऊंचाई के आधार पर इन्होंने बांटा है, जो कि आगे हम पढ़ लेंगे। अभी हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर करेंगे। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण रखा। अब आपके माइंड में जब कोपेन आता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कोपेन की जलवायु अवस्था 1918 में उसने एक कॉन्सेप्ट रखा था और ये कॉन्सेप्ट वनस्पति के क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया था, जिसमें तापमान और वर्षाओं के आधार पर इसने वितरण किया था। जिसमें 5 चीजें अगर हम बात करें तो कैपिटल लेटर में ए, बी, सी, डी और ई। ए आपका उच्च दाब वाला क्षेत्र होगा और फुल वर्षा वाला क्षेत्र होगा। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे वर्षा की अवस्था और तापमान की अवस्था बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरा आपका बी है, तापमान आपका बहुत ज़्यादा रहेगा लेकिन वर्षा यहाँ पे 0 आ जाएगी, आर्द्रता बिल्कुल नहीं रहेगी, ये आपका शुष्क क्षेत्र आ जाएगा। क्लियर है। देन तीसरा जो आपका है, ना तो आपका तापमान ज़्यादा रहेगा ना आपकी आर्द्रता ज़्यादा रहेगी, एवरेज लेवल पे चीज़ें चलेगी, वो आपका सी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। डी क्षेत्र आपका कहाँ होगा, जहाँ आपका तापमान कम रहेगा लेकिन आर्द्रता आपकी एवरेज रहेगी, वो आपका क्षेत्र डी। और ई क्षेत्र, ना तो आपका यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहेगा, ना ही हम ये कह सकते हैं तापमान आपका यहाँ पे 0 के बराबर रहेगा और बहुत ही ठंडा क्षेत्र रहेगा। और वर्षा भी हम यहाँ कह सकते हैं आर्द्रता न के बराबर रहेगी, यहाँ पे ठंडी चीज़ क्षेत्र ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गए हमारे 5 क्षेत्र। अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। देखिए हर माह में जो एक क्षेत्र जो बढ़ता है, एक ही जब हम बात करते हैं,
सबसे पहले हम बात करेंगे इनका जो आधार है वो आपका ये रहा, वार्षिक मान लिया जाता है। देखिए तापमान का और वर्षा का आधार जो होता है या तो वो वर्ष भर रहेगा, 12 माह के आधार पर एक वार्षिक अवस्था रहेगी, एक आपकी रहेगी मासिक अवस्था। अब ये क्षेत्र के आधार पर वर्षा और तापमान, एक तो या तो वर्ष भर का तापमान होगा या वर्ष भर वर्षा वाली अवस्था, एक आपका मासिक, एक आपका महीने का तापमान रहेगा, एक आपका महीने की वर्षा, औसत वर्षा रहेगी। तो ये औसत जो निकाला जाता है वो आपका वर्ष वार्षिक रहेगा, एक आपका मासिक रहेगा। क्लियर है? इन्हीं के आधार पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो सबसे पहला जो है आपका वो है आपका ए में आपको उष्ण आर्द्र जलवायु। यहाँ पे आपने सिंपल समझिए, उष्ण यानी गर्म, आर्द्र जलवायु यानी यहाँ पे बहुत ही उच्च गर्म रहेगी जलवायु और यहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हमने ये पहला ए का कॉन्सेप्ट समझ लिया, जहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा और आर्द्रता भी बढ़ती रहेगी। तो उष्ण आर्द्र जलवायु, ए आपका नाम, स्पेसिफिक नाम इसका हम क्या रखेंगे, उष्ण आर्द्र जलवायु। इसमें क्या विशेषता है, इसकी विशेषता को हम समझते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, क्योंकि उष्ण अवस्था है, बहुत गर्म है। 18 डिग्री से आपका हर माह का टेम्परेचर, हर माह यानी आपका वार्षिक, एवरेज यानी 12 महीने आपका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, 12 महीने ही आपका टेम्परेचर रहना चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। अब एक को आप माइंड में सेट कीजिए, एक एक चीज़ को मैं बार बार रिवाइज कराते स्टेप बाय स्टेप पढ़ूंगी और आपको वापस से वही चीज़ जीरो से शुरू करके हम वापस से जीरो से शुरू करके हम एंड करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम करेंगे और मैंने अपनी पूरी एनर्जी और अपने पूरे कॉन्सेप्ट इसमें लगाया। होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगे और समझ में आ जाए। प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, आपको इसमें कुछ डाउट्स रहता है तो भी मुझे बताइएगा, आपको अच्छी लगती है तो भी मेरे के साथ शेयर कीजिएगा अपने व्यूज़, ताकि मुझे पता चले और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। सबसे पहले ए की बात की हमने। ए का हमने जब डिसाइड किया, हमने ये कहा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और वर्षा। अब मैं आपको याद ही करा दूंगी क्लास में इन पूरे कॉन्सेप्ट को। ये 6 कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज़्यादा टफ रहते हैं और अच्छे से जिसने एक बार समझ ले उसकी कंपटीशन लेवल तक की सारी चीज़ें क्लाइमेट के लेवल पे क्लियर हो जाएगी। स्पेशली कॉपन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से कर लेगा और उसको इंडिया लेवल पे और स्पेसिफाई अपने स्टेट लेवल पे भी अपने क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन वो कर पाएगा। जैसे कि राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण में भी कोपेन पढ़ा जाता है, इंडिया की जलवायु वर्गीकरण में, भारत की जलवायु वर्गीकरण में कोपेन पढ़ा जाता है और विश्व की जलवायु परिवर्तन में भी जलवायु वर्गीकरण में भी कोपेन पढ़ा जाता है। तो जलवायु कोपेन के 5 ही भाग हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर बांटा है। तो एक बार आपको ये भाग, ये 5 प्रकार याद हो गए तो आप बहुत अच्छे से ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली चीज हमने देखी उष्ण आर्द्र जलवायु, जिसमें क्या होगा आपका हर माह यानी प्रत्येक माह आपका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से जहां पे भी ज्यादा रहेगा वो क्षेत्र उसके अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? देन उसके बाद क्या होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि शीत ऋतु का यहाँ पे क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जब 18 से ऊपर ही रहेगा तो वो गर्म अवस्था रहेगी। गर्म अवस्था होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शीत ऋतु का अभाव पाया जाएगा। और ये पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पे ये मोस्टली कहाँ पाया जाएगा, ये आपका क्षेत्र होगा 5 डिग्री अक्षांशों के आसपास, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 0 का भूमध्य रेखा पर आपको पता है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इस अवस्था में यहाँ पे ये प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा, इसलिए हमें यहाँ क्या कहेंगे, और यहाँ पे बारिश भी होती है क्योंकि कोरियोलिस बल नहीं लगता, तो हवाएं चक्राकार अवस्था में नहीं होती, तो चक्रवात भी उत्पन्न नहीं होते। तो इन अवस्थाओं में एक शांत क्षेत्र पेटी बनती है जिसे हम डोलड्रम कहते हैं। इस क्षेत्र में ये हमारा क्षेत्र बनेगा जो होगा, यहाँ की जलवायु कैसी होगी, यहाँ पे होगी उष्ण आर्द्र जलवायु। तो डोलड्रम वाले क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, डोलड्रम वाले क्षेत्र में आपकी उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। क्लियर है? फिर उसके बाद है हमारा दूसरा बी, जो पूर्णतः हमने कहा था कि तापमान पर आधारित रहेगा और आर्द्रता इसमें क्या रहेगी, शून्य रहेगी, यानी वर्षा बिल्कुल नहीं होगी, पूरा शुष्क क्षेत्र होगा। तो बी इसके अंतर्गत आ जाता है ड्राई क्लाइमेट, शुष्क जलवायु। वर्षा से ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, तापमान यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा और वर्षा न के बराबर रहेगी। सी है हमारा आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। ये हमारा कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली 8 डिग्री से लेकर 18 डिग्री जहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा रहेगा। ये सबसे गर्म और सबसे ठंडे माह का औसत है। हमने जब सी के बारे में पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि वहाँ पे आर्द्रता भी पाई जाएगी और आपका शुष्क अवस्था भी है, तापमान भी पाया जाएगा, यानी उपोष्ण क्षेत्र जहाँ पे आर्द्र भी होगा और उष्ण भी होगा। तो यहाँ आपका आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की ये जलवायु है। जो मध्य अक्षांश हमारे होते हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें ना तो बहुत
बहुत कम पड़ती है, ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, ना ही टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो ध्रुवों और भूमध्य रेखा के ऊपर वाली जो पट्टी पाई जाती है, जैसे कि हमने कहा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो उपोष्ण हमारा आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु तीसरा है। यहाँ पे टेम्परेचर 8 डिग्री से लेके 18 डिग्री, यानी यहाँ पे ठंडा भी अवस्था पा रही है। 8 डिग्री से कम अगर एवरेज भी निकाले तो हमारी ठंडी अवस्था आ जाती है, और 18 डिग्री सेल्सियस यानी सबसे गर्म और सबसे ठंडे माह वाले औसत निकाला जाएगा। जो भी जिस महीने में सबसे ज़्यादा हम ये कह सकते हैं ठंडी और सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी, 18 डिग्री से ऊपर और 8 डिग्री से कम वाले क्षेत्रों में इसको माना जाता है। और ध्रुवों की तरफ मध्य अक्षांशों में ये ठंडे क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ध्रुवों की तरफ तो ठंडे क्षेत्र होंगे और 0 डिग्री भूमध्य रेखा की तरफ गर्म क्षेत्र। तो 18 डिग्री से लेवल वाला जो क्षेत्र रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, और 8 डिग्री से ऊपर वाला क्षेत्र आपका कौन सा रहेगा, ध्रुवों की तरफ क्षेत्र रहेगा। तो सी हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डी की। डी है हमारा आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु क्षेत्र। तो ये महाद्वीपों के आधार पर है। ये हमारा जो था मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, ये महाद्वीपों के आधार पर, क्योंकि महाद्वीपों पर हमने कहा धरातल की अवस्था हमको पता है जल्दी गर्म होने की रहती है, तो इस अवस्था में तापमान में बदलाव बहुत जल्दी आ जाता है। तो बदलाव की अवस्थाओं के कारण यहाँ पे क्या रहेगा, औसत वार्षिक यहाँ पे एवरेज जो रहेगा वार्षिक माह के आधार पर नहीं, 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक, यानी सबसे गर्म और माह का तापमान जो रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस से एवरेज निकाला जा सकता है सबसे कम, लेकिन तापमान यहाँ पे 10 डिग्री से ज़्यादा होगा, जो कि महाद्वीपीय क्षेत्र में होगा। उसके बाद हमारा ई आ जाता है। ई हमारा ध्रुवीय क्षेत्र रहेगा, यानी सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री से भी कम। तो डी में आपका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और ई में आपका सबसे कम टेम्परेचर के आधार पर, और सब ग्रीष्म ऋतु का अभाव इसमें पाया जाएगा। तो पहले वाले में हमारे शीत ऋतु का अभाव था, क्योंकि 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले तापमान के अंतर्गत आता था, और ये हमारा 10 डिग्री से भी कम सेल्सियस के आधार पर ये आ जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु का यहाँ पे अभाव पाया जाएगा, इसीलिए हम इसको ध्रुवीय जलवायु कहते हैं। दूसरा हो गया बी हमारा वाष्पीकरण से, जहाँ आपको शुष्क क्षेत्र दिखाई देगा, जहाँ पे वाष्पीकरण होगा, वर्षण नहीं होगा, और 8 डिग्री से 18 ना तो ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा वाला क्षेत्र। और यहाँ पे आपको महाद्वीपों के आंतरिक भागों का क्षेत्र पाया जाएगा, जो कि आपका 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, और ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चीज़ों को हम बहुत ईजी मेथड से कर रहे हैं, सारी चीज़ों को टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एक एक मेथड्स पे बात कर रहे हैं। ए बी सी डी ई ये 5 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार जो है वो आपका ज़्यादा तापमान और ज़्यादा ही वर्षा वाला क्षेत्र होगा। वो आपका क्या कहलाएगा, हम ये कह सकते हैं 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला क्षेत्र, 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री अक्षांशों वाला क्षेत्र होगा। ये आपका ए के अंतर्गत आएगा। बी आपका जो है वाष्पीकरण की अवस्था जहाँ पे ज़्यादा होगी, लेकिन शुष्क क्षेत्र ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि आर्द्रता यहाँ पे बहुत कम होगी, शून्य में आर्द्रता पाई जाएगी। सी जो है आपका ना तो ज़्यादा आर्द्रता ज़्यादा होगी, ना ही तापमान ज़्यादा होगा, यानी 8 से डिग्री 18 डिग्री गर्म व ठंडा माह होगा, और मध्य अक्षांशों के बीच में पाया जाएगा। डी जो है आपका वो 10 डिग्री से ऊपर वाला तापमान जो होगा वो आपका इसके अंतर्गत आएगा, यानी 18 से ऊपर यहाँ है, यहाँ आपका 10 डिग्री से ऊपर है, और स्पेशली ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाया जाएगा। ई जो है आपका वो ध्रुवीय जलवायु है। ध्रुवीय जलवायु के आधार पर 10 डिग्री से अंदर वाला जो टेम्परेचर होगा उसके आधार पर, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं माइनस में भी जा सकती है अवस्था। यहाँ पे गर्मी का अभाव, यहाँ हम ग्रीष्म ऋतु का अभाव मानेंगे, यहाँ शीत ऋतु का अभाव, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का अभाव। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यू जस्ट डोंट वरी। आपको PDF अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर इस चैप्टर की, तो आप वहाँ से भी नोट्स इसको बना सकते हैं। और आप आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार प्लीज़ अपनी बुक में उतार लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने पॉइंट्स के साथ जब खुद लिखेंगे तो आपको याद आसानी से हो जाएंगे। अदरवाइज आप इसको 4 बार भी देख लीजिए, इस क्लास को कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर एक बार आपने समझ लिया और देन आपने उसको राइट डाउन कर लिया, तो मैं मानती हूँ कोपेन की जलवायु आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर हम छोटे अक्षरों की बात करते हैं। देखिए उसको आप इजी मेथड से भी, मैं आपको ट्रिक से भी समझा दूंगी। पहले हम डिटेल से उनको समझ लेते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, ए और बी जो आपका वर्ड्स है ये आपको तापमान के आधार पर दिखेगा। जैसे जैसे ए यानी ज़्यादा तापमान, धीरे 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 जैसे आप ए बी सी डी की तरफ जाएंगे तो आपका माइनस में तापमान कम होता जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ आपका कम तापमान वाला क्षेत्र। एच और के हम ये कह सकते हैं ये हमारा ठंडा क्षेत्र होगा, कोल्ड जिसे हम कह सकते हैं। हाइट के आधार पर, ये हमारी ऊंचाई के आधार पर भी हो सकता है। डब्लू और ये हमारा ड्राई रीजन हो जाएगा, और ये हमारा जो होगा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तो फुल
वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र, M यानी मानसूनी वर्षा, मानसून का क्षेत्र, S यानी स्टेपी वाला क्षेत्र, और ये हमारा शुष्क क्षेत्र या अर्ध शुष्क, जिस अवस्था को हम कह सकते हैं, एक शुष्क हो जाएगा, एक आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। H के आपके ऊंचाई और ठंडा वाला क्षेत्र, और ये और B आपका तापमान वाला। तो इसमें F जो है आपका वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र होगा। शुष्क माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती, सदाबहार वनों वाले क्षेत्र में ये चीज़ पाई जाएगी। मानसूनी जलवायु, M का मतलब मानसूनी जलवायु, शुष्क माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से भी कम होगी, पतझड़ वन वाला क्षेत्र बन जाएगा। यानी वर्षा के आधार पर छोटी चीज़ों को बांटा गया है। तो मानसूनी में देखिए फुल वर्षा जो होगी आपकी वर्ष भर रहेगी, तो वर्ष भर वर्षा हमने देखी थी, तो ए में हम कह सकते हैं ये आएगा मानसूनी जलवायु के आधार पर, यानी जहाँ पे आपकी वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होगी तो पतझड़ वन। और एस मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु या शीतकालीन वर्षा हम जिसे कह सकते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु में ये पाई जाती है। शुष्क शीत ऋतु, डब्लू का मतलब यहाँ पे शुष्क ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ शुष्क शीत ऋतु यानी ड्राई क्षेत्र होगी लेकिन ठंडी होगी, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि उष्ण क्षेत्र है वहाँ पे ठंड नहीं रहेगी। हाँ, वर्षा आर्द्रता नहीं होगी, लेकिन जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ठंडा मरुस्थल भी होता है, गर्म मरुस्थल। हम भारत की ही बात करें तो हमारा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख वाला मरुस्थल, वहाँ बारिश नहीं होती, आर्द्रता नहीं रहती। लेकिन गर्म मरुस्थल की बात करते हैं तो थार का मरुस्थल आ जाता है, पश्चिमी राजस्थान वाला इलाका आ जाता है, गुजरात के कच्छ वाला क्षेत्र आ जाता है, पाकिस्तान तक एक क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये हमारे ठंडे और गर्म दोनों की अवस्था में शुष्क अवस्था पाई जाती है। तो ऐस का मतलब हमारा क्या होगा? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला क्षेत्र। शीतकालीन में यहाँ पे वर्षा होती है, जैसे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है हमारी शीतकालीन, जिसे हम राजस्थान में मावट भी कहते हैं। तो ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला क्षेत्र होगा। और डब्लू हमारा शुष्क शीत ऋतु वाला क्षेत्र या ग्रीष्मकालीन वर्षा, जहाँ पे गर्मियों में बारिश होगी वो आपका शुष्क शीत ऋतु के अंतर्गत आएगा। एच आपका औसत वार्षिक तापमान जो होता है, एवरेज हाइट, औसत जो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा वो आएगा। और के आपका 18 डिग्री सेल्सियस यानी ठंडा, कोल्ड जिसे हम कह सकते हैं, सेल्सियस से भी कम वाला क्षेत्र। ए यानी सबसे गर्म वाला तापमान ज़्यादा, और ये सबसे गर्म माह का तापमान यानी 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो होगा वो आपका ए के अंतर्गत आएगा। और बी आपका जो होगा वो 22 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपसे एकदम से कॉन्सेप्ट आपके ए बी डब्ल्यू आ जाता है या ए एफ डब्ल्यू आ जाता है, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए कि ए का मतलब क्या होगा? जहां आपका 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो क्षेत्र आपका ए है, इसका मतलब। और बी वाला क्षेत्र कौन सा होगा? जहां 22 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या है? कम है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। और वैसे बेसिकली जो जी है, जी हालांकि गंगा के मैदानों के लिए भारत में यूज़ किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों को तापमान के आधार पर ए और बी को मानना पड़ेगा। तो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला ए, 22 डिग्री सेल्सियस से कम वाला क्षेत्र बी हो जाएगा टेम्परेचर के आधार पर। क्लियर है? के हमारा औसत वार्षिक तापमान रहेगा जो 18 डिग्री सेल्सियस से बराबर कम रहेगा, यानी ये ठंडी क्षेत्र होगी। और एच आपका औसत 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो औसत हमारा 18 निकलता है। ए में आपने देखा होगा 18 डिग्री सेल्सियस हर माह था, लेकिन यहाँ पे एच क्या बता रहा है? आपका वार्षिक माह के आधार पर बता रहा है। तो ये ऊपर नीचे वर्ष का एवरेज निकाला है और वो हर माह की टेम्परेचर को बात कर रहा है। ए बड़ा ए जो हमारा सिंबल ए था वो 18 डिग्री सेल्सियस का एवरेज औसत हर माह की बात करता था, जिसमें शीत ऋतु का हमें अभाव दिखाई दे रहा था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पॉइंट्स एक एक करके जो मैं समझा रही हूँ बहुत ही आसानी से हम चीज़ों को कवर कर लेंगे। आप रिलैक्स हो जाइए, इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा, हम ट्रिक के साथ भी इसको समझेंगे। एक एक चीज़ों को बार बार, जब चीज़ें बार बार याद दिमाग में लगाई रन की जाती है तो वो अच्छे से याद हो जाती है। तो इसीलिए मेरी कोशिश इस चैप्टर में यही है कि मैं एक एक पॉइंट के साथ बार बार आपको रिवाइज करवाती रहूं, जीरो से वापस पॉइंट तक लेके जाऊं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट कहीं से भी मिस ना हो। तो अब हम बात करें अगर इसकी नॉर्मल फॉर्मेट की, एफ एम एस डब्ल्यू एच के ए और बी, तो ये हमारे वर्षा के आधार पर मानसूनी क्षेत्र, ये ग्रीष्म शीत, ये शीत ग्रीष्म, और ये 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ये 18 डिग्री सेल्सियस से कम, ये 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और ये 22 डिग्री सेल्सियस से कम। तो ये पीडीएफ आपको वहाँ अपलोड कर देंगे और आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इनको सिंपल मेथड्स में समझने की। हम चैप्टर शुरू ही नहीं करेंगे जब तक हमें ये याद नहीं हो जाता।
क्योंकि इसी का बेस पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा पूरा चैप्टर दे रखा है हम उसको पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन मेरी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल करेगा और आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाएंगे। और एक बार आपको ये पॉइंट समझ में आ गए तो कोपेन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और हर लेवल पे आप उस कोपेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया के कॉन्सेप्ट में हो चाहे पर्टिकुलर स्टेट के कॉन्सेप्ट में हो। सो ए सी डी तथा ई जो है आपका, हम ये कह सकते हैं आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, क्योंकि वर्षा तो हो ही रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो रही, लेकिन एक लेवल पे वर्षा हो रही है, आर्द्रता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जो हमारा शुष्क है बी, वो पूरा ही शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। तो हम इसको आर्द्र और शुष्क जलवायु में बांट सकते हैं टेम्परेचर के आधार पर और आर्द्रता के आधार पर। तो ए सी डी और तथा ई जो है हमारा आर्द्र जलवायु आ जाएगा और बी हमारा शुष्क जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन दोनों को हम जब बांटते हैं इन पांचों प्रकारों को, तो 4 अलग हो जाएंगे आर्द्र जलवायु में और एक आपका शुष्क जलवायु आ जाएगा। शुष्कता व मौसम को इनके आधार पर हम छोटे भागों में बांट लेते हैं, जैसे कि शुष्कता और मौसम है FMWS। तो ए तो आपका, बी तो आपका शुष्क है, तो ना तो वर्षा रहेगी ना हमारा मौसम रहेगा। तो ए सी डी और ई आपकी एवरेज अगर हम इसको वर्षा के आधार पर बांटे तो आपका किस में बांट जाएगा, एक तो जस्ट अ मिनट, FMW और S, इन तीनों में बढ़ जाएगा और इसी के आधार पर इसको बांटा गया है। तो शुष्कता व मौसम के आधार पर अगर हम बात करें FMWS, यानी F का मतलब ये होगा कि आपके 12 माह फुल मंथ बारिश, फुल मंथ रेन, F का मतलब पूरे 12 माह बारिश, M का मतलब आपका मानसूनी बारिश और W का मतलब यानी शुष्क शीत ऋतु और S यानी समर ड्राई यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु। तो विंटर ड्राई W एंड समर छोटा कैपिटल से आप समर ड्राई शुष्क ग्रीष्म ऋतु समझ सकते हैं। तो A B C D हमारे क्या है, तापमान की उग्रता को दर्शाते हैं। तो जो भी तापमान होगा, ये मैंने वापस स्पेसिफाई करके आपको छोटे पॉइंट्स में समझा दिया है। ए सी डी और बड़े ई ये सभी हमारे आर्द्र जलवायु हैं। आर्द्र जलवायु को वर्षा के आधार पर हम FMSW में बांटेंगे। फुल वर्षा जहाँ पे होगी वो F यूज़ किया जाएगा, W जहाँ पे होगा वो आपका विंटर ड्राई होगा यानी शीत शुष्क होगा, S जहाँ पे होगा वो समर ड्राई होगा और M जहाँ पे भी होगा वो मानसूनी क्षेत्र होगा। क्लियर है? देन ABCD जो भी आएंगे वो आपके टेम्परेचर को बताएंगे। तो टेबल्स जब हम अच्छे से याद करनी होगी तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको समझनी भी पड़ेगी और इनको लर्न भी करनी पड़ेगी। तो हम एक एक चीज़ों को ईजी मेथड से करेंगे। तो जितना मैं आपको करवा रही हूँ आप उसको एज अ होमवर्क यूज़ करें और कंप्लीटली उसको उसी दिन कंप्लीट कर ले, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप होच पोच ना हो, आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग जो आप बना रहे हो वो आपकी ईजी स्मूथली लेवल पे क्लियर हो जाए। नहीं तो अगर आप इसको हर्डल लेके और एक बार समझ लिया, वापस नोट्स प्रिपेयर नहीं किए, वापस से नहीं देखा, तो नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो प्लीज़ इसको याद कीजिएगा, टेबल ड्रॉ कीजिएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा और सिंपल मेथड्स के साथ। कोई इशू नहीं है, हम एक एक चीज़ को बहुत ईजी मेथड से कर रहे हैं। तो ABCD हमारे टेम्परेचर वाले हैं। तो B अगर जो हमारा शुष्क क्षेत्र है उसमें कौन कौन से क्षेत्र होंगे, या तो बहुत ज़्यादा शुष्क होगी, एक आपका आधा शुष्क होगा। तो W को हम किससे मेजर कर रहे हैं, शुष्कता से मेजर कर रहे हैं इसमें भी। और S को हम स्टेपी घास के मैदानों के आधार पर, क्योंकि वहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, तो S को स्टेपी के आधार पर याद रख लीजिए कि अर्ध शुष्क क्षेत्र हमारा स्टेपी घास का मैदान है। तो ठंडा और गर्म, हॉट एंड कोल्ड। यहाँ पे भी आपका H और K के आधार पर बांट दीजिए, क्योंकि इनमें भी तो शुष्कता में भी तो ठंडे क्षेत्र होंगे, कुछ गर्म क्षेत्र होंगे, इसके आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। तो वर्षा के आधार पर FMWS एंड बाकी हमारा B के आधार पर शुष्क और अर्धशुष्क। अर्धशुष्क में भी W आ जाएगा, अर्धशुष्क में S आ जाएगा एंड शुष्कता में W आ जाएगा। इन दोनों के गर्म और ठंडे की अवस्था क्लियर है। इन आगे के पॉइंट्स को हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी तो ये समझ नहीं आएगा। बहुत ही इजी मेथड्स है। ABCD को आप याद कीजिए। ABCD के बाद जो स्मॉल लेटर्स वाले पॉइंट्स है, F को क्या कहा जाता है, M को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आर्द्र और शुष्क जलवायु में। B का डिस्ट्रीब्यूशन W और S में हुआ है। W आपका शुष्क क्षेत्र आ जाएगा और S आपका अर्ध शुष्क या स्टेपी क्षेत्र आप कह सकते हैं। इन दोनों में भी गर्म और ठंडे की अवस्था पाई जाती है। तो W और H और K के आधार पर इसको माप लीजिए। उसके बाद हम इनके क्लासीफाई करेंगे ABCD को छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं एंड अच्छे से आप कवर अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।